जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है। और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं। और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप
को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ, और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है, और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है, और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो
कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ, और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और उसका बाप बहुत अच्छा है, और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है, और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है, और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है, और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है, और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है, और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ, और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और उसका बाप बहुत अच्छा है, और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है, और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है, और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है, और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है।
फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ, और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है, और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है, और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और ख़ामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया
को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनी अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ। और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है। और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और खामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। और जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ। और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और खुर्रम उसे देखता है और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है। और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो
कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और खुर्रम उसे देखता है। और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे
हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और खुर्रम उसे देखता है। और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और खामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं, और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, जहाँ तुम हो वहीं पर रहो उस हमज़ा के साथ। और सोनिया बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है हमज़ा के साथ और हमज़ा से आकर वो अपने दुख बयान करती है कि उसकी मम्मा ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसका बाप बहुत अच्छा है और उसकी मम्मा की वजह से उसका बाप भी मुझसे मिल नहीं सकता। जुगनू की रुखसती के बाद जुगनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और शादी की रस्में की जाती हैं, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और खुर्रम उसे देखता है। और जब अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है तो खुर्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जानबूझकर
वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। और खुर्रम समझ जाता है कि जुगनू खुश नहीं है इस शादी से, उसने मजबूरी में ये शादी करवाई है। और जुगनू अपना हाथ छुड़वा लेती है खुर्रम से। और इसी तरह ये रस्म ख़त्म होती है। तो जब कमरे में जाने की बारी होती है तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कमरे में तभी जाने देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। और जुगनू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो कैसे कमरे में जाएगी। इसी वजह से वो नाटक सोचती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जुगनू को देखकर कि इसे क्या हो गया है। फिर जुगनू को जब होश आती है तो वो खुर्रम से साफ साफ कह देती है कि उसने मजबूरी में उससे शादी की है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन वो उसने नाम नहीं बताया कि वो किसे पसंद करती थी। खुर्रम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुगनू से उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जुगनू की भाभी से बात करता है और कहता है कि आप को पता था जुगनू किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, जुगनू को मेरे पल्ले क्यों बांधा। और उसकी भाभी सुनती ही रहती है और खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जुगनू तो हमज़ा से मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो क्या कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू वो हमज़ा को याद कर रही होती है और वो पछता रही होती है कि वो कैसे हमज़ा को हासिल करेगी और सोनिया को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनिया बाहर होती है और उसके माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं। वो भाग कर आकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बाप को देखकर। उसका बाप भी सोनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी हैं। और वो साथ ही उसकी माँ कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे सामने मत आया करो। सोनिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ की ये बात सुनकर कि उसकी माँ ने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है और ना ही उसे मिला करे। अब सोनिया अपने बाप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी और ना ही तुम हमारे घर आना, और मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती।